नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग बात करेंगे एक ओपन सोर्स फ्री टू यूज बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है इनवॉइससेल्फ। ये एक फ्री टू यूज ओपन सोर्स इजी टू यूज एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज कर सकते हैं बिलिंग, परचेस और रिसिप्ट के पर्पस में, जिसके अंदर आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से अपने बिलिंग को, अपने परचेस को, अपने जितना भी एक्सपेंसेस है उसे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जो आप इजीली अपने डॉकर के अंदर इसे होस्ट कर सकते हैं। चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई लिनक्स यूज कर रहे हो, आप इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट एंड फास्ट एप्लीकेशन है। आज इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग इनवॉइससेल्फ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जो कि है invoiceself.com। यहाँ पर आपको अलग अलग वर्जन्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा जो आप मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मैनुअल इंस्टॉल करना चाहते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर गिटहब, डॉक्यूमेंटेशन और कंट्रीब्यूट 3 ऑप्शन है। गिटहब पेज में जाने के बाद आपको इसकी सारी कोड बेस मिल जाएगा जो आप चेक कर सकते हैं। आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिया है, डाउनलोड लिंक, मोबाइल ऐप, आपका सारे API गाइड एंड इंस्टॉलेशन स्टेप्स सारे दिया हुआ है। इवेंचुअली आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाने के बाद भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन सेक्शन में आएंगे जहाँ पर आपको डॉकर इंस्टॉलेशन और मैनुअल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा। डॉकर इंस्टॉलेशन में अगर लर्न मोर करेंगे तो स्टेप 1 स्टेप 2 करके दिया हुआ है। यहाँ पर आप गिट का जो ये URL है इसे कॉपी करके आपके लिनक्स सर्वर पे आप क्लोन कर सकते हैं। उसके बाद डॉकर कंपोज के थ्रू आप इसे रन कर सकते हैं। हम लोग डॉकर कंपोज रन करते हैं नॉर्मली पोर्टेनर के थ्रू। हम पोर्टेनर में एक स्टैक बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। अगर आप नहीं जानते पोर्टेनर क्या है तो आप हम नीचे दिए गए लिंक पे आपको वीडियो मिल जाएगा पोर्टेनर कैसे इंस्टॉल करते हैं। पोर्टेनर एक डॉकर मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसमें आप मल्टीपल डॉकर कंटेनर को इजीली एक UI के अंदर मैनेज कर सकते हैं। आज हम लोग इंस्टॉलेशन में फोकस करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टेप्स में हम लोग आएंगे, डॉकर इंस्टॉलेशन की स्टेप्स में आएंगे। यहाँ पर हम लोग इनवॉइससेल्फ डॉकर के अंदर आएंगे जहाँ पर हमारे पास 4 डॉकर कंपोज फाइल है। जैसे आपके एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। एक है आपका डेवलपमेंट वर्जन है, अगर आप डेवलपर है तो इस YML फाइल को आप यूज करेंगे। अगर आप MySQL के थ्रू इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन एक डेटाबेस, उस सिनेरियो में आप MySQL डेटाबेस अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला YML फाइल आपको यूज़ करना है। अगर आप PostgreSQL यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला YML फाइल यूज़ करेंगे। अगर आप बहुत ही लाइट वेट बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बिलिंग आपका है नहीं, तो आप SQL लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग PostgreSQL को चेक करेंगे। ये PostgreSQL का टोटल आपकी YML फाइल है जिसे हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे पोर्टेनर के अंदर आएंगे। स्टैक के अंदर हम लोग एक नया स्टैक क्रिएट करेंगे इनवॉइससेल्फ के नाम से और ये YML फाइल को यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे। इस YML फाइल को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला है कि सर्विसेज कौन सा है। एक इनवॉइससेल्फ नाम से एक DB क्रिएट हो रहा है जो DB PostgreSQL का 15 वर्जन है जिसकी पोर्ट है 5432 डिफॉल्ट पोर्ट में है। और यहाँ पर वॉल्यूम जो है PostgreSQL की जो वार ली PostgreSQL डेटा के अंदर वॉल्यूम है, मैं चाहता हूँ मेरा वॉल्यूम जो है ना मेरी उसी फोल्डर पे ही रहे, तो यहाँ पर मैं स्लैश दे दूंगा जिससे क्या है उसी वॉल्यूम उसी इनवॉइससेल्फ की जो एप्लीकेशन फोल्डर है उसी के अंदर ये डेटाबेस पे ही रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर PostgreSQL का पासवर्ड है जो कि है सम पासवर्ड, जो आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। मैं यहाँ से अभी डेमो पर्पस में यूज़ कर रहा हूँ तो इसे अभी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। और यूज़र नेम इनवॉइससेल्फ है जो भी आप चेंज कर सकते हैं। PostgreSQL का DB नेम भी इनवॉइससेल्फ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेटवर्क अलग से क्रिएट होगा डॉकर के अंदर इनवॉइससेल्फ के नाम से। रिस्टार्ट पॉलिसी अनलेस स्टॉप्स है। इसके बाद इनवॉइससेल्फ की इमेज फाइल है जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इनवॉइससेल्फ इमेज फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगा, कंटेनर नेम इनवॉइससेल्फ ही रहेगा। इसकी पोर्ट बाय डिफॉल्ट 90 और पोर्ट में ये होस्ट होगा। आप इसे चाहे तो पोर्ट 80 में भी होस्ट कर सकते हैं या अदर कोई पोर्ट में भी होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 वॉल्यूम क्रिएट होगा, एक डेटा के लिए, कॉन्फ़िग फाइल के लिए, जो उसी कंटेनर के फोल्डर के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल कुछ है जैसे कि टाइम जोन वगैरह है, URL वगैरह है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो जिस टाइम जोन में आप रहते हैं उस टाइम जोन यहाँ पर आपको चूज करना है।
डेटाबेस पोर्ट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है और पासवर्ड भी आपको यहाँ पर चेंज करना है। अगर आप ऊपर यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट वेरिएबल में भी आपको पासवर्ड यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप ईमेल सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप SMTP ईमेल का सारी URLs वगैरह यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आप Gmail से SMTP सेट कर रहे हैं तो gmail.smtp.com होगा। SMTP पोर्ट नंबर 465 या 587 जो आप यूज करना चाहते हैं, TLS या SSL, और आपको एक ऐप पासवर्ड यहाँ पर यूजर नेम एंड ऐप पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उस सिनेरियो में आपको ये आगे जो हैज है इसे हटाना पड़ेगा। अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट इसे इंस्टॉल कर रहे हैं और यहाँ पर नीचे डिप्लॉय स्टैक पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा समय लेगा डिप्लॉय होने में। इसमें दो कंटेनर स्टार्ट होगा, एक आपका एप्लीकेशन कंटेनर, एक डेटाबेस कंटेनर। एप्लीकेशन कंटेनर में इनवॉइस का एप्लीकेशन रहेगा और डेटाबेस कंटेनर में PostgreSQL का DB रहेगा। आप देख पा रहे हैं मेरा दो कंटेनर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, एक इनवॉइस DB। अब इनवॉइस जो पोर्ट 90 में स्टार्ट हुआ है इसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको इंस्टॉलेशन विजार्ड में लेके आ रहा है। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो सिस्टम रिक्वायरमेंट सारे मीट हो चुका है। PHP का वर्जन 8.2 है। इसके अलावा PHP का कुछ एक्सटेंशन है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये इनेबल है। नेक्स्ट करेंगे, ये आपका स्टोरेज लॉग्स एंड कैश का फाइल का परमिशन है, इसे हम लोग ओके करेंगे। अब यहाँ पर ऐप URL आ रहा है जो मेरा लोकल IP है +:90 आ रहा है और डेटाबेस कनेक्शन है MySQL। यहाँ पर हम लोग PostgreSQL को सिलेक्ट करेंगे और डेटाबेस पोर्ट नंबर जो मेरा कंटेनर का जो मेरा डेटाबेस पोर्ट नंबर है 5432 PostgreSQL का, और डेटाबेस नेम यहाँ पर हमारा है इनवॉइस सेल्फ। डेटाबेस यूजर नेम भी सेम है। डेटाबेस पासवर्ड है सम पास जो रिकमेंडेड है, आप चेंज करें इसे। और डेटाबेस होस्ट जो है वो हम लोग डेटाबेस होस्ट कंटेनर नेम को देंगे विच इज invoiceself_db। यहाँ पर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। ये ऐप डोमेन नेम है, इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपका मेल ड्राइवर आ रहा है जो यहाँ पर ही आप SMTP का सेटअप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप ईमेल सर्वर अभी सेटअप करना चाहते हैं आप बाद में भी इसे सेटअप कर सकते हैं। अभी हम लोग डिफॉल्ट में सेट करेंगे और यहाँ पर एक ईमेल ID अभी हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट में सेट कर रहे हैं और एक डिफॉल्ट ईमेल ID यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडमिन पासवर्ड क्रिएट करना है और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है कि कंपनी का लोगो क्या होगा, बाकी डिटेल्स क्या होगा, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या वैट नंबर अगर आपके पास है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेव करेंगे, यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट करेंगे और टाइम जोन वगैरह यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट है, कैसे आपको डेट फॉर्मेट चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर हम लोग अप्रैल टू मार्च सिलेक्ट करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ये एप्लीकेशन का मेन डैशबोर्ड है जहाँ पर ऊपर में आपका कुछ डैशलाइट है और कुछ ग्राफ्स है सेल्स एंड एक्सपेंस का। ड्यू इनवॉइस और रिसेंट एस्टिमेशन का ऑप्शन नीचे है और ऊपर में अमाउंट ड्यू, कस्टमर कितना है, कितना एस्टिमेशन नंबर्स हुआ है वो यहाँ पर दिखेगा। ऊपर की तरफ आपका इनवॉइस, एस्टिमेशन एंड कस्टमर क्रिएट करने का बटन है। सर्च बार है और यहाँ पर आप नया और कंपनी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आप मल्टी कंपनी भी इसके अंदर हैंडल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका सेटिंग का ऑप्शन है और लॉग आउट का ऑप्शन है। बाएं तरफ आएंगे तो आपका बहुत सिंपली तरीके से यहाँ पर दिया गया है कस्टमर, आइटम्स,
एस्टिमेशन, इनवॉइस, रिकरिंग इनवॉइस, पेमेंट, एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप पहले तो कस्टमर क्रिएट करेंगे, जो भी आपकी कस्टमर रहेगा, आइटम्स, जो आइटम आप सेल करते हैं वो आइटम लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी को कोटेशन दे रहे हैं या एस्टिमेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर आप एस्टिमेशन नया क्रिएट करेंगे। अगर आप इनवॉइस दे रहे हैं सेम तरीके से इनवॉइस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर रिकरिंग इनवॉइस उसके लिए है जो आप मान लो कोई एएमसी वगैरह आप यूज करते हैं, किसी कस्टमर के लिए आप एएमसी प्रोवाइड करते हैं और हर मंथ वो आपको बिल जनरेट करना पड़ता है, तो उस सिनेरियो में ये आपका रिकरिंग इनवॉइस बहुत काम आएगा। आप ऑटोमेटिकली इनवॉइस क्रिएट करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। पेमेंट सेक्शन में आप कोई भी इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई भी पेमेंट लेना है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड में रख सकते हैं। एक्सपेंसेस में आप अलग अलग तरीके से आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पर आप मेंशन करके रख सकते हैं, जिससे आपका इनकम और एक्सपेंस दोनों चीज मेंटेन हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर यूजर सेटिंग है, जिसके अंदर आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं, अलग अलग यूजर को अलग अलग परमिशन दे सकते हैं। कुछ रिपोर्ट यहाँ पर है सेल का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एक्सपेंस का, टैक्सेस का। और सेटिंग के अंदर आएंगे तो तरह तरह की और सेटिंग है, जैसे कंपनी सेटिंग्स आप वापस मॉडिफाई वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हैं कि आपको टाइम जोन, डेट फॉर्मेट और फाइनेंशियल ईयर वगैरह क्या रहेगा। आपका कस्टमाइजेशन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लाइक आपका इनवॉइस का जो नंबर सीरीज है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस, एस्टिमेशन, पेमेंट एंड आइटम के लिए रोल्स आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ये नया रोल पे आएंगे तो यहाँ पर आपको तरह तरह का रोल्स मैनेज करने का ऑप्शन है, ये आप अप्लाई कर पाएंगे आपकी यूजर क्रिएशन के समय। एक बाय डिफॉल्ट रोल क्रिएट किया हुआ है विच इज सुपर एडमिन। आप एक्सचेंज रेट वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ईमेल भी सेट कर सकते हैं, अगर आपने ईमेल नोटिफिकेशन सेट करना है तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। टैक्स की अलग अलग टाइप वाइज आप टैक्स को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। पेमेंट मोड मेंटेन कर सकते हैं। कोई अगर कस्टम फील्ड आपको चाहिए तो यहाँ पर आप कस्टम फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। नोट्स वगैरह बना सकते हैं। एक्सपेंस के लिए बहुत तरीके की अलग अलग कैटेगरी आप मेंटेन कर सकते हैं। मेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप SMTP, सेंड मेल, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस आपको दिया गया है। तो अभी हम लोग अगर कोई आइटम क्रिएट करते हैं, पहले तो सबसे पहले हम लोग एक आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक आइटम क्रिएट किए। अब इस आइटम के अगर हम लोग एस्टिमेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू कस्टमर में आएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली नया कस्टमर क्रिएट भी कर सकते हैं। लाइक मैं सुदीप नाम से कस्टमर क्रिएट कर रहा हूँ। कस्टमर की एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, इस तरह से बहुत सारा चीज़ है आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी सिर्फ नाम से हम लोग एस्टिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास एक ही आइटम यहाँ पर बना हुआ, आइटम का रेट ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पर आप नोट्स मेंशन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और यहाँ पर आप ऊपर में जाके सेव करेंगे एस्टिमेशन, तो कुछ इस तरह से आपका कोटेशन बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर 3 डॉट बटन से जाके दोबारा एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 3 अलग अलग टेम्पलेट मिलता है जो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे ये चूज करना है तो ये करके मैं सेव करूँगा तो मेरा टेम्पलेट डिज़ाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप इसके ऊपर और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसे कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हैं, एक्सेप्टेड कर सकते हैं, रिजेक्टेड कर सकते हैं। इस एस्टिमेशन को कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवॉइस सेक्शन में ऑटोमेटिकली ऐड होकर आ जाएगा। जस्ट आपको सेव करना है तो ये इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। अब अगर डैशबोर्ड में वापस आएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 5 लाख का एक इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। एक कस्टमर बन चुका है, एक इनवॉइस बन चुका है, एक एस्टिमेशन बन चुका है। अब इसके अगेंस्ट में अगर आप पेमेंट लेना चाहे तो यहाँ पर ऐड न्यू पेमेंट पे आएंगे और यहाँ पर पेमेंट नंबर सिलेक्ट करेंगे और कौन सी कस्टमर के लिए कौन सी इनवॉइस नंबर का आप कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर कैसे आपका ये हो रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप पार्ट पेमेंट भी ले सकते हैं। पेमेंट अमाउंट अगर कम आता है तो यहाँ पर जो अमाउंट आप भरेंगे उतना अमाउंट आपका पेड हो जाएगा, बाकी आपका ड्यू में रह जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली पेड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेल्स और रिसीव दोनों समान है, तो नेट इनकम मेरा प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। लाइक कुछ एक्सपेंस अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, लाइक मुझे ऐड करना है कि मुझे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कुछ हुआ है, तो यहाँ पर डैशबोर्ड में दोबारा आएंगे तो आपका इनकम और एक्सपेंस
दोनों माइनस हो गए, नेट इनकम भी यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा ये रिसेंट एस्टिमेशन और ड्यू इनवॉइस भी सामने आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से काम करता है इनवॉइस सेल्फ। ये बहुत ही लाइट वेट और इजी टू यूज एप्लीकेशन है, जो आप अगर एक्सेल में अभी भी आपकी इनवॉइस या एस्टिमेशन को मेंटेन कर रहे हैं और अगर आप सॉफ्टवेयर बाई नहीं कर पा रहे किसी तरह से, तो आप इस तरह का फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इनवॉइस सेल्फ बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, इसे यूज किया और इसमें हमारी इनवॉइस एंड एक्सपेंस को इजीली मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।